रेजिस्टेंस के उल्टा। जैसे जैसे बढ़ता चला गया वैसे वैसे करंट घटता चला गया। वो प्रैक्टिकली करके दिया है उसमें, उसको देखो कि सीरीज पैरेलल सारे है मैडम, वो सब क्लियर है उसमें। बच्चों द्वारा समझाया मैंने, बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे कर दिया। उसको ध्यान से देखो कि समझ में आ जाएगा। मेरे वाला वो तो नहीं है ना, चलो। करंट वोल्टेज रिलेशनशिप, यानी विभव और धारा में परस्पर संबंध। परस्पर नहीं, परस्पर तो उनके पास होगा। सिंपल हो गया, विभव में संबंध। नहीं, गलत। या फर्स्ट फ्लोर पे आती है या सेकंड फ्लोर पे? सबसे तेज किसमें होती है बेटा? फिर वही कहा था मैंने, ऐसे तो समझ ही नहीं आएगा ना। हाथ खड़े करो। अब उससे पूछते हैं पहले, आप बताओ बेटा कौन से फ्लोर पे ज्यादा तेज आती है? सेकंड फ्लोर पे आती है। वेरी गुड। और कोई यहाँ से बताओ भाई किस पे ज्यादा तेज आती है? मतलब किसी ने बोल दिया तो उसी की नकल मार दे जाओ। भेड़ बकरियां हो क्या सर? कॉल आ रहा है। आवाज कहाँ होता है? ऊपर। अब उससे पानी कहाँ आ रहा है? एक तो ग्राउंड फ्लोर में आ रहा है, फर्स्ट फ्लोर में आ रहा है और सेकंड फ्लोर में आ रहा है। ठीक है, सबसे तेज नल में पानी किस फ्लोर पे आता है? हाथ खड़े करो। आपने बोला सेकंड फ्लोर पे आता है। ठीक है, आप बताओ। ग्राउंड फ्लोर पे। आपका घर कौन से फ्लोर पे है? ग्राउंड पे है ना, तभी पानी पता लग रहा है। आपका सेकंड फ्लोर है, इसे पता ही लग रहा होगा ना कि पानी तेज आ रहा है कि तेज आ रहा है। दिखा ही नहीं है। सोच के देखो ना। कभी ये भी सर करके दिखाया मैंने, उसमें प्रैक्टिकली करके दिखाया सारी चीजें। जब आप साइफन देखा कभी? पानी का पाइप वैसे पानी खींचते हैं कभी पानी से? तो ऊपर से पानी यहाँ खींचो तो वो अंदर आता है या वही नीचे चला जाता है? उसको जितना नीचे लाते हो तब पानी तेज आता है या ऊंचा रखने से ज्यादा तेज आता है? बताओ, आप बताओ, आपने किया कभी ऐसा? तो कैसे में आया था? जब ज्यादा नीचे रखने से आया था तेज या ऊपर रखने से आया था? नीचे रखने से। तो ग्राउंड फ्लोर नीचे होता है कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर नीचे होता है? नीचे होता है। समझ आया? क्या समझ आया? कि मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ज्यादा तेज है। कनेक्ट हो गया? तो रोज का काम है। तो यानी पानी की ऊंचाई, यहाँ चार आवेश के लिए ऊंचाई क्या होती है? आवेश के लिए ऊंचाई क्या होती है? क्या समझाया था? विभव। तो जितना विभव ऊंचा होगा उतना धारा तेज होगी। खराब है, ठीक नहीं कर सकता मैं। जो देखने के बाद भी अनजान बन जाए तो उसका क्या कर सकते हैं? पानी जितना टंकी ऊपर होगी, पानी की धारा उतनी तेज हो रही है। तो विभव जितना ऊंचा होगा विद्युत धारा उतनी तेज होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आई क्या है? प्रोपोर्शनल टू वी है। जितना विभव में अंतर आएगा उतनी धारा क्या होगी? ज्यादा आ जाएगी। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? नहीं तो आज घर जाके पानी भरे बाल्टी में और एक प्लास्टिक का पाइप ले ले और उस बाल्टी में से पहले तो क्या पानी से खींच के टैप कर लीजिएगा और फिर उसको बाल्टी से देखिए, थोड़ा नीचे करके देखो कितना पानी आ रहा है, फिर और तेज नीचे करके देखो क्या, यानी बाल्टी के लेवल में यहाँ से जब साफन हो गए तो यहाँ तक जब आएगा तो क्या होगा? पानी देखो, फिर थोड़ा और नीचे करके देखो कितना आ रहा है और फिर नीचे देखो। तो उससे क्या पता लगा कि जितना अंतर है विभव क्या है? इस बिंदु और इस बिंदु का अंतर। जब इस बिंदु और इस बिंदु में अंतर, यहाँ देखो ना हाइट कितनी है? इतनी है, तो पानी की धारा कम आई। जब यहाँ से लेकर यहाँ ले आए हम तो ऊंचाई क्या हो गई? अंतर क्या हो गया? हाइट का ज्यादा हो गया, तो पानी की धारा तेज हो गई। और जब क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। तो इसी तरह से विभव है,
कि जैसे विभव इस बिंदु पे कुछ है, यहाँ तो फिक्स है, अब इसको हम नीचे लिख रहे हैं और इससे और नीचे ले आए हम, और इससे और नीचे ले आए। अगर मान लीजिए 10 है, यहाँ हमने लिखा 5, यहाँ कितना हो गया 2, और यहाँ क्या हो गया 0 हो गया। तो किसमें धारा सबसे ज्यादा तेज बहेगी, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे? सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो यानी आई क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी विभवांतर पे, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी के लिए हम क्या कहते हैं, समानुपाती है ना। जो विद्युत धारा है वो विभवांतर के समानुपाती है, इसलिए आई को क्या लिखेंगे, कोई यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्थिरांक लिखेंगे, कांस्टेंट डालेंगे, उस कांस्टेंट को हमने लिख दिया आर, सपोज, ठीक है। अब यहाँ पर आर की जगह हम क्या करते हैं, चूंकि धारा बह रही है इसलिए हम इसको सी लिख देता हूं, या उल्टा करके देखेंगे हम कि V प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। जितनी धारा तेज आ रही है, अगर माने इसको उल्टा करूं मैंने अब क्या कहा कि मुझे यहाँ पता ही नहीं है, अभी तो मुझे यहाँ पता था, मैंने धारा देखी, अब मैं धारा देखी है कि इसका मुझे पता नहीं है, मैंने यहाँ देखी धारा 2 आई, यहाँ मैंने धारा देखी 3 आई, यहाँ मैंने धारा देखी 5 आई, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें यहाँ अंतर किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है, इसका मतलब V जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पे। उल्टा हो गया ना, आपको सिखाते ना ग्राफ कैसे बनाते हैं, आई इधर भी कर सकते हैं, V उधर भी कर सकते हैं, समझाया था ना। तो ये वही चीज है, यहाँ पर हमें मालूम था ये, जिससे हमने देखा पानी तेज हो रहा था। अब मेरे पास नल आ रहे हैं, इस प्रैक्टिकल को कर सकते हो आप क्या करिए, नल सबको एक जगह रखिए और एक इस बाल्टी में डाल के दो, दूसरी को उस बाल्टी में डाल दो और तीसरे को ऊंचाई में डाल दो, और यहाँ नंबर 1 2 3 लिख दो। और किस में देखो 1 नंबर में ज्यादा पानी तेज आ रहा है कि 2 नंबर में आ रहा है या 3 नंबर में आ रहा है, मान लो थोड़ी देर के लिए। और जिसमें सबसे तेज आ रहा है उस पाइप को देखते जाओ, देखो ज्यादा ऊंचाई पे है कि कम ऊंचाई पे, कहाँ होगा वो, ज्यादा ऊंचाई पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब की बार हमने आई देखा है पहले और फिर हम V को ढूंढ रहे हैं, तो हमें क्या मिला कि V इज प्रोपोर्शनल टू आई। जब हम आई से देख रहे थे, V से देख रहे थे आई को, तो भी हमें आई प्रोपोर्शनल टू V मिला। अब हम कौन देख रहे हैं, V को देख रहे हैं। आई को देखने के बाद इस समय आई मालूम है हमें, मम्मी और बेटी याद है, समझाया था मैंने, बेटी और मम्मी ग्राफ खींचने में। तो इसमें क्या होगा, V इक्वल टू आई आर होगा, बस एक सेकंड, V इक्वल टू आई आर, इसलिए R क्या है, V बाई आई होता है। ये प्रतिरोध हो गया आपको। ये ओम्स लॉ नहीं है जो बार बार कह रहे थे ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ नहीं होता है। ये क्या होता है, धारा तथा विभव में संबंध है। विभव ऊंचा होगा धारा तेज हो जाएगी, धारा तेज होगी इसका मतलब विभव ऊंचा है। दोनों को देख के पता होगा, इधर से उधर को देख सकते हो, इधर से उधर को देख सकते हो। कौन बताया, क्या समझा पाया हमें, आई बढ़ेगा तो मेरी शक्ल शक्ल क्यों देख रहे हो, आगे भी बढ़ सकते हो बेटे, थोड़ा सा पास भी आ सकते हो। हाँ बोलो बेटा। आई बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, धारा बढ़ेगी तो विभवांतर ज्यादा होगा, ठीक है। और धारा कम है तो विभवांतर कम है, तो यानी विभवांतर क्या है, धारा के समानुपाती है, ठीक है। क्लियर है। इंग्लिश में कौन बोलेगा उधर से, बेटा इधर से जब बोल रहा हूं तो उधर जाना। इंग्लिश में कौन बोलेगा, I is directly proportional to the voltage. और 20 प्रोपोर्शनल टू आई, दोनों बातें आ सकती हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आपने डिपेंडेंट किसको बनाया है, इंडिपेंडेंट किसको बनाया, उससे आपसे आएगा। करंट, वोल्टेज रिलेशनशिप, अभी हमने बात की कि वोल्टेज अगर बढ़ेगी तो करंट क्या होगा, करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज कितना होगा, तो ये देखना है। यानी विद्युत धारा
तथा विभव या विभवांतर में संबंध। ये देखना है। तो इसके लिए क्या किया था, हमने यही देखा था कि जब पानी से देखने की बात हमने की थी ना, जब ऊंचाई ज्यादा है, ऊंचाई कम है, जैसे ये 1, 2 और 3, तो इसमें यहां पर आपकी ज्यादा ऊंचाई पे है पानी की बाल्टी, तो इससे जब पानी आएगा नीचे इस जगह पे, उसका प्रवाह क्या होगा, और जब यहां पर रखिए बाल्टी तब यहां पर प्रवाह क्या होगा, और जब यहां रखिए बाल्टी तब प्रवाह क्या होगा। यानी जितनी ज्यादा ऊंचाई है उतना ही प्रवाह तेज है। यानी ये तो आई हो गया, ये क्या हो गया, वी हो गया। इसको हम 0 मान रहे हैं वी को, तो ये वी, इसमें क्या होगा, थोड़ा कम होगा। तो यहां पर फिर क्या है, I2 क्या होगी, थोड़ा कम आता है पानी, और ये फिर V3 हो गया, यहां पर हमारा I3 हो गया। तो क्या मतलब है कि ग्राउंड फ्लोर पे पानी सबसे ज्यादा तेज होता है, क्योंकि उसकी टंकी से जो ऊंचाई है, टंकी की जो ऊंचाई है ग्राउंड फ्लोर से, वो सबसे ज्यादा है। फिर सेकंड फ्लोर की उससे कम है, इससे करंट कम हो गया। फिर फर्स्ट फ्लोर पे और कम हो गया। और अगर हम इसको फिर क्या कर दें, ग्राउंड फ्लोर पे ले आए तो और कम हो जाए, और बिल्कुल जमीन पे ले जाएंगे तो फ्लो होना ही नहीं। अब वो क्या है, वो तो बराबरी जगह पे रहेगा, पानी उसी में रहेगा, कुछ होगा ही नहीं। तो यानी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे विभव बढ़ता जा रहा है, धारा हमारी बढ़ती जा रही है। यानी क्या मतलब हुआ कि जो करंट है वो क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस V के है। ज्यादा पोटेंशियल होगा तो ज्यादा करंट चलेगा, कम पोटेंशियल होगा तो कम करंट चलेगा। इसका उल्टा भी कर सकते हो कि अगर जैसे हमने बात की कि पाइप लगा दें अलग अलग, छुपा के रखे हुए हैं, हमें पता नहीं कहाँ क्या है, लेकिन अल्टीमेटली तो नंबर देखेंगे उस पर लिख दें। तो यहाँ पर जिसमें देखेंगे सबसे तेज पानी आ रहा है, उस नल को अगर आप ध्यान से देखते हुए जाएं बाद में हटा करके उनको, तो आपको मिलेगा कि वो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है। इसका मतलब जो V है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू I भी है। यानी जितनी तेज धारा होगी उतना ज्यादा पोटेंशियल, तो जितना कम धारा होगी उतना कम पोटेंशियल होगा। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो इसलिए हम क्या करें, यहाँ पर V इज इक्वल टू IR कर देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया R। तो ये हमेशा क्या होगा, एक रिलेशन बनेगा, एक संबंध बनेगा कि जब भी विभवांतर बढ़ेगा करंट बढ़ेगी, या करंट अगर किसी वायर में ज्यादा आ रही है तो उसके दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो भी ज्यादा होगा, मिलेगा आपको। इस देखा ना आपने, इस सिरे में अंतर क्या ज्यादा मिला, क्योंकि यहाँ धारा ज्यादा थी, यहाँ धारा कम थी। तो आप देखिए इसके सिरे और इस सिरे में जो है डिफरेंस क्या है, कम हो गया पहले से। तो यही जो है क्या है, रिलेशन है, ये संबंध है किसका, विद्युत धारा का और विभवांतर। जितना ज्यादा विभवांतर होगा चालक के दोनों सिरों के बीच, उतना ज्यादा उसमें धारा प्रवाहित होगी। उसका उल्टा भी कर सकते हैं हम कि अगर हम चालक में देख रहे हैं धारा कैसी चल रही है, तो उसके बाद हम बता सकते हैं कि इसके चालक के जो दोनों सिरे हैं उसमें विभवांतर क्या होगा। तो यानी अगर चालक में धारा ज्यादा बह रही है तो उसके दोनों सिरों पे विभवांतर भी ज्यादा होगा। अगर चालक में धारा कम बह रही है तो उसके दोनों सिरों पर विभवांतर भी कम होगा। अगर चालक में बहने वाली धारा और कम है तो इसका मतलब उस चालक के जो है दोनों सिरों के बीच का विभवांतर वो और कम होगा। तो इस तरह से ये है आपका जो संबंध है वो क्या है कि विभवांतर जो है चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो V इज इक्वल टू IR, जहां ये R क्या है, एक कांस्टेंट है, यानी स्थिरांक है। यानी किसी चालक में
जो बहने वाली धारा है वो उसके सिरों के बीच का विभवांतर के समानुपाती होती है। या हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि किसी चालक में बहने वाली धारा यानी जो दोनों चालक के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो ये आपका जो संबंध है वो V = IR है। इससे हम क्या कर सकते हैं, I की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, V/R भी हो सकता है। यहाँ पर हम अगर V निकालना चाहते हैं तो IR हो गया, R निकालना चाहते हैं तो वो हो गया V/I। अब ये V/I जो है इसका नाम क्या होगा, ये ऐसा क्यों हुआ? तो ये R जो है वो अगर इस पे एक चीज और देखें, अगर आप ध्यान से, यहाँ जो ये पाइप आपने लगाई है पानी के लिए, अगर ये मोटी लगा दी जाए या इसको पतला ही रखो, इसको मोटा कर दो, अब यहाँ पर जो पानी आएगा वो ज्यादा आएगा या यहाँ पर ज्यादा आएगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ धारा क्या है, ज्यादा तेज होगी। तेज का मतलब ज्यादा हो गया ना, धारा ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ धारा कम है। यहाँ बहने वाला पानी ज्यादा आ रहा है, यहाँ बहने वाला पानी कम आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? वो यही हुआ कि बारीक होने की वजह से इसमें पानी बहुत आराम से नहीं भाग पा रहा, और ये मोटा है इसलिए यहाँ जल्दी भाग गया। विभवांतर कम होने के बावजूद भी ज्यादा मिल रहा है। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा चीज है जो क्या हो रहा है, इनकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और इसकी जो प्रकृति है ये वाली, उसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। उसको बोलते हैं प्रतिरोध। यानी रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या है, इसका मात्रक यानी यूनिट क्या है, ओम। इसका सिंबल ऐसा भी लिखते हैं, ओम ऐसे ही लिख सकते हैं आप। ये मात्रक है इसका। इसको परिभाषित भी करेंगे, इसको डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसको और डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर थोड़ा आइडिया दिया आपको कि संबंध के हिसाब से क्या होगा, ये चीज आपको समझाइए। अभी तक अगर आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर एक वीडियो जो है ऑटोमेटिकली आपको मिलते रहेंगे। और जब कभी भी किसी और साथी को, अपने बड़े भैया दीदी को, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको 8वीं से लेकर के 12वीं क्लास तक के सारे कॉन्सेप्ट दूंगा, तो उनको आप देख सकते हो। अगर आप 10th में हो और ये 8th का है तो हो सकता है कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आए जो आपको उस समय समझ नहीं आया था, अब जो है इसको देखेंगे तो समझ आ जाएगा। तो इसलिए उसको भी देख सकते हैं आप, छोटी क्लास का भी देख सकते हैं, बड़ी क्लास को भी आप देखना चाहते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा है तो आप थोड़ा हायर वाली क्लास को भी देख सकते हैं। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। और जब कभी भी दूसरे लोगों को भी जरूर हेल्प करें, उनको भी आप इनको शेयर कर दें ताकि उनका भी भला हो।